अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि पीएच किसी भी, अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पीएच मेजर कहते हैं वो क्या है, उसको हमें डिस्कस करना है और देखना है कि ये किस तरह से काम करता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है पीएच मीटर को। तो द पीएच मीटर जो कि हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैंने जरूरी समझा कि अगर मैं चाहता हूं एक्सप्लेन करना इस पीएच मीटर को तो आप लोगों के सामने होना चाहिए, ताकि मैं इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके मुतालिक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं इंफॉर्मेशन प्रॉपर, क्योंकि आप जब देखेंगे तो फिर ही जो है आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम पीएच मीटर की बात करें, इससे पहले जो है हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जिसमें कि हमने कहा था कि हम पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम जो है जो इंडिकेटर के हवाले से डिसोल्यूशन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी कंपाउंड के अंदर पीएच पेपर डालते हैं या उस सोल्यूशन की एडिशन करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर सोल्यूशन की एडिशन करते हैं, जो कलर टिंट प्रोड्यूस होता है, हम उस कलर पैटर्न को जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रेडेड फॉर्म के अंदर एक स्ट्रिप होती है उस कलर से मैच करते हैं, जिससे मैच हुआ वो पीएच हमारे पास नंबर होता है उस सब्सटेंस का, उस कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड था जिसको हम कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, यानी ओल्ड मेथड था। जो द पीएच मीटर जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि मॉडर्न मेथड है, ठीक है, एक्यूरेट मेथड है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, हम इस पे रिलाई कर सकते हैं, तो इसके जो रिजल्ट हम गेट करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, उससे हम बिलीव कर सकते हैं कि एक्यूरेट है और ये बिल्कुल ठीक है। तो पीएच मीटर की जहां तक बात है, इसमें होता यह है कि तो हमारे पास अगर आप देखें तो ब्लैक कलर का, आपको सबसे पहले तो आप देखें ना, जो बीकर यहाँ पर इस वक्त मौजूद है आपके पास, ठीक है, इसमें वो कंपाउंड है, वो सोल्यूशन है जिसका आपने क्या करना है, पीएच नंबर यानी पीएच जो है आपने उसकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप पीएच पे जो है वो मीटर लेंगे। पीएच मीटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रॉड टाइप आपको दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है, जिसको आपने इनसाइड बीकर डिप किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिससे कि आपको नंबरिंग शो हो रही होगी, आपको जो है वैल्यू शो हो रही होगी। ठीक हो गया। तो होता यह है कि जो हमारे पास रॉड का ब्लैक कलर का आपको जो है एक कंपोनेंट दिखता है इस पीएच मीटर का, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड है कि जिसको हमने इनसाइड सॉल्यूशन जिसकी पीएच मेजर करनी है उसमें हमें डिप करना होता है। ये इलेक्ट्रोड इनसाइड सॉल्यूशन मौजूद जो H पॉजिटिव आयन या इवन जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करता है, ये रीडिंग लेता है, यानी कि ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और फिर ये जाते हैं आपके जो सेकंड कंपोनेंट जिसमें आपसे कहा था कि एक इलेक्ट्रिकल आप कह रहे हैं कि मौजूद है, वहां पर एक गैजेट मौजूद है जिसपे आप नंबरिंग देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो नंबर है वो शो करता है एग्जैक्ट पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने से हम कहते हैं कि पीएच मीटर बनता है। अब पीएच मीटर की एग्जैक्ट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं, यानी कंप्लीट उसकी जो है वर्किंग अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो शो करूंगा, जल्दी से देखें, वापस आएंगे तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखें आप लोग कि सबसे पहले हमने किया ये कि हमने जो इलेक्ट्रोड है वो वॉश किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले भी इसके थ्रू जो है रीडिंग ली गई होंगी, तो इसका जो है वॉश होना मतलब ड्राई एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने बीकर में वो सब्सटेंस लिया, वो सोल्यूशन लिया जिसको हम चाहते थे जिसकी पीएच को मेजर करें, वो हमने डाला। ठीक है, डालने के बाद हमने पीएच मीटर को ऑन किया, तो ऑन करने के बाद आपको दिखा है कि एक नंबर जो है वो आपको शो हो रहा है 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप उस वक्त तक ये इलेक्ट्रोड इनसाइड सॉल्यूशन डिप करके रखेंगे जब तक कि जो रीडिंग जो आप कह लेंगे शो हो रही है वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। जैसे ही वो कांस्टेंट हो जाएगी, इट मींस कि वो एग्जैक्ट पीएच है आपके उस सब्सटेंस, उस सॉल्यूशन, उस लिक्विड की जिसकी आप पीएच मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लक्चुएट कर रही है 49, 50, 50, 49 की इस तरह से, और एकदम से जब जाके ये सेटल हो जाएगी, जबकि इसके रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, that particular reading will be your pH value for that particular substance। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। बाकी इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए बहुत डिटेल है, इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा जो है हमें चीजें देखना पड़ती है, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक एक इंट्रोडक्शन देना था, वो मैं दे चुका हूँ। तो होपफुली द पीएच मीटर जिसके मुताबिक हमने डिस्कशन की है आपको समझ आया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हुई तो मोस्ट वेलकम, वी ऑल आर हियर, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को डील करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या करें, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको बर वक्त दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी, तब तक के लिए